हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 4 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कोविड-19 से रिलेटेड है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने आपके लिए टाइम स्टैम्प रखा है, यानी कि अगर आप डायरेक्टली एडिटोरियल एनालिसिस पे जाना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर्स पे जाना चाहते हैं, आप ये आर्टिकल पढ़ चुके हैं, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके और वीडियो में वहां पर जा सकते हैं। फ्यूअर स्पीशीज मोर डिजीज, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितनी कम वैरायटी की स्पीशीज होंगी या जितनी कम वैरायटी के जानवर या पेड़ होने वाले हैं उतनी ही ज्यादा इस तरह की डिजीजेस बढ़ने वाली है, जैसे कि अभी हो रही है कोविड-19। ठीक है, तो इकोसिस्टम इंटेग्रिटी यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि हमें अपने इकोसिस्टम में आ जाते हैं हमारे पेड़, जानवर और इंसान। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब वो अच्छा हो जाएगा, जब वो हार्मनी में होगा, हम किसी और को हार्म नहीं करना चाहेंगे, हम किसी और को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेंगे, अपना काम इस तरह से करेंगे कि दूसरे लोग भी, दूसरे जानवर और पेड़ भी प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे, तब जाके ही ये जो ट्रांसमिशन है पैथोजेंस का, पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से ये सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये जो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफर हो रहे हैं वो चीज नहीं होगी। ठीक है, जब इकोसिस्टम में इंटेग्रिटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि कोविड-19 में भी बैट्स एक अलग स्पीशीज है और उसका जो वायरस है वो इंसानों में ट्रांसफर हो गया था। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर है ये नहीं होगा अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, या हम कह सकते हैं कि पेड़ और जानवरों की वैरायटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, द कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमी को इतना बुरी तरह से अफेक्ट किया है जो कि आज तक कभी नहीं देखा गया। अनप्रेसिडेंटेड वे का मतलब कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, लोग तो घरों में बैठे हैं और जानवर जो है, वाइल्ड एनिमल्स जो है, उन्हें देखा गया है कि वो इधर उधर घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें सड़कों पर आने का भी मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि वो ह्यूमन सोसाइटीज हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट को लगता है कि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है और जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, ये दो सबसे बड़े मेजर रीजंस है। इनका एक स्ट्रॉन्ग लिंक माना जा रहा है विद द इमर्जेंस ऑफ एपिडेमिक्स, यानी कि जितने भी एपिडेमिक्स हो रहे हैं, जो डिजीजेस बहुत ज्यादा फैल रही हैं, उनका बड़ा रीजन है एक तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई जो स्पीशीज की वैरायटी है वो कम होती जा रही है, और वाइल्ड लाइफ ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वाइल्ड एनिमल्स को बेचा जा रहा है, वाइल्ड लाइफ के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स बेचे जा रहे हैं। तो ये सब जो है इसकी वजह से ये एपिडेमिक्स, ये डिजीजेस फैल रही हैं, है ना। तो ये जो पेंडेमिक है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए कि वो अपनी गलतियों से सीखे और सुधार करे। तो अब हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसकी वजह से रीसेंट पास्ट में कई सारे ऐसे डिजीजेस आए हैं जो कि एपिडेमिक्स बनते बनते रह गए। ठीक है, जैसे कि इबोला वायरस था, बर्ड फ्लू, मर्स, सार्स, निपा वायरस, ये सब हमने रीसेंट पास्ट में देखे हैं। ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर नहीं फैले, लेकिन इनके बीच में और कोरोना वायरस के बीच में एक सबसे बड़ी जो कॉमन बात है वो ये है कि ये भी वाइल्ड एनिमल्स से इंसानों तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो हमने ऐसी क्या हरकतें करी है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म हो रही है और इस तरह की डिजीजेस से हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज जो हमने करी, एग्रीकल्चर के लिए हमने फॉरेस्ट के लैंड को बर्बाद कर दिया। ठीक है, इस वजह से हमने जो पेड़ वेड़ काटे वहां पे, जो जितने भी थे, जिसकी वजह से वहां उनकी हैबिटेट खत्म हो गई। जितने भी जानवर रहते थे उन्हें एक तरह का सराउंडिंग चाहिए होता है। बहुत सारे जानवर होते हैं जिन्हें आसपास पेड़ पौधे चाहिए होते हैं, जिन्हें शांति चाहिए होती है। तो हम वहां पे एग्रीकल्चर करने लग गए, हम वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज बनाने लग गए, हम अपनी सिटीज बनाने लग गए। तो वो जो आवाज है, वो जो इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो उसे सहन नहीं कर पाते। जानवर जो है वो नेचुरली शाय होते हैं, वो अपने एक सराउंडिंग में रहना पसंद करते हैं जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। इंसानों से वो उतना ज्यादा, हर तरह का जानवर इंटरैक्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो एक हैबिटेट में रहते हैं जिसे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी की वजह से कई सारे स्पीशीज को हमने खो दिया है। ठीक है, और उसके बावजूद भी हमने क्या किया है, एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस ले आए हैं हम, जैसे कि हमने पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। क्योंकि आप जानते होंगे कई सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो कि पोल्यूशन में नहीं रह सकती, कई सारे जानवर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से मर जाते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं।
जो हमने एनवायरनमेंट को खराब करके करी है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने एक ऐसे एनवायरनमेंट को पैदा किया है जिसके अंदर जो होस्ट वेक्टर्स और पैथोजेंस हैं वो बहुत ज्यादा पैदा हो सकते हैं। जैसा हम कहते हैं कि बारिश के मौसम में मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, उसी तरह से जिस तरह का एनवायरनमेंट अभी है हमारा, हमने जैसा उसे बना दिया है, उसके अंदर ये इस तरह के जो पैथोजेंस हैं, ये इस तरह के जो वायरस और बैक्टीरिया हैं, इनके ग्रोथ की बहुत ज्यादा हाई रेट हो सकती है, ठीक है। अभी तक समझ नहीं पाए हैं हम कि कोविड-19 कौन सी स्पीशीज से हुआ है एग्जैक्टली और कैसे हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट प्रोसीजर हमें नहीं पता, लेकिन एक बहुत अच्छा हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है कि ये वुहान से फैला है, फ्रॉम चाइना, और उसके भी वाइल्ड लाइफ मार्केट से फैला है, जहां पर बहुत सारी रेयर स्पीशीज के मीट को बेचा जाता था, ठीक है। तो दो तरह की हाइपोथेसिस बनाई है साइंटिस्ट ने, यानी कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि या तो ये जो वायरस है वो बैट से डायरेक्टली ह्यूमंस में आया है, या फिर ये जो वायरस है ये पहले बैट्स में था, फिर पैंगोलिन्स में गया, और पैंगोलिन्स से फिर ये ह्यूमंस में आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से ये इंसानों में अगर पहुंच रहा है, मतलब हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी वाइल्ड लाइफ मार्केट्स के अलावा इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ का, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स की ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि जो लीगल नहीं है, ठीक है, उन्हें इधर उधर बेचा जाता है, क्रॉस बॉर्डर्स बेचा जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। ये एक सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ज्यादा पैसे वाला क्राइम बन गया है, यानी कि जो इस तरह के लोग क्राइम करते हैं वो आजकल सबसे ज्यादा वेल्दी होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा पैसों में बिकते हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ सर्टेन स्पीशीज को हंट कर रहे हैं, यानी कि सब स्पीशीज तो हमारे काम की नहीं होती, जैसे एलिफेंट्स हैं, राइनोज हैं। अब इनके कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा इन्हीं जानवरों को मार रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं के प्रोडक्ट्स बिकने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यही जानवर खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हम मोनोकल्चर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, यानी कि हम किसी एक ही जानवर को बहुत ज्यादा कल्चर कर रहे हैं, जैसे कि हम जो है पोल्ट्री के अंदर बहुत सारे जानवरों को हद से ज्यादा नंबर में कल्चर करते हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो वो भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब कोई एक ही वैरायटी के जानवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एनवायरनमेंट में, तो वो भी एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, ठीक है। हमें हर वैरायटी के ऑलमोस्ट इक्वल जानवर चाहिए होते हैं, इक्वल नहीं तो थोड़े इक्वेटेड। जैसे कि अगर डियर 100 हैं तो उसके कंपैरिजन में कम से कम 10 टाइगर्स तो होने ही चाहिए, वरना डियर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह का एक बैलेंस होना चाहिए। इलीगल वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, और इंडिया की जो यूनिक वाइल्ड लाइफ हेरिटेज है उसके लिए ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है। यहाँ से सबसे ज्यादा स्मगल होता है वाइल्ड लाइफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। एक एनजीओ है जो कि गुवाहाटी में बेस्ड है, वो ये कहता है कि वो लोग हिमालयन बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं, तो वो ये कहता है कि इंडिया के अंदर कई सारी वल्नरेबल और थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, ठीक है। कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो सिर्फ अभी पूरी दुनिया में 100, 200 या 500 नंबर में ही बची हैं, लेकिन ये जो बॉडी पार्ट्स बेचे जाते हैं, इनके इलीगल ट्रेड होता है इनका टू कंट्रीज लाइक चाइना, वियतनाम, लाओस, इनकी वजह से ये सब खत्म हो रहे हैं, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स की पोचिंग की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, और इवन ये देखा गया है कि लॉकडाउन के टाइम पर भी इंडिया के अंदर ये सारा जो पोचिंग है वाइल्ड एनिमल्स का, ये जो पूरा क्राइम का मार्केट है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लॉकडाउन में भी ये कम नहीं हुआ, ठीक है। तो स्पीशीज जो है वो धीरे धीरे वाइप आउट हो रही है बाय ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड नेटवर्क्स, ठीक है। इस तरह के ट्रेड से हमारी स्पीशीज खत्म होती जा रही है, ठीक है। और ये ज्यादातर यूज होती है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा IPBES की ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट कहती है कि भाई पीपल जो है वो नेचुरल हैबिटेट्स में बहुत ज्यादा एनक्रोच करते हैं। एनक्रोच यानी कि ट्रेस पास करना, जबरदस्ती किसी के एरिया में घुस जाना, क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है, वो एक फॉरेस्ट है जहां पे जानवर रहते हैं, हमें उनके एरिया में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि जब वो हमारे एरिया में आते हैं तो हम उन्हें मार देते हैं या फिर कुछ भी उन्हें अथॉरिटीज के पास देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे घर में आ रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा कि हम उनके घर में जाएं, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही है, बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, वैरायटी ऑफ जानवर जो है वो बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हमने नेचर का एक डेलिकेट बैलेंस जो होता है उसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, कम कर दिया है ना। और हमने ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं, बिल्कुल आइडियल कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं, जिनकी वजह से वायरसेस का स्प्रेड बढ़ सकता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब आगे हमें क्या करना है ये हमें समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपनी रिलेशनशिप देखनी होगी नेचर के साथ और उसे रीबिल्ड करनी होगी। ठीक है, यानी कि नेचर के साथ हमने अभी तक जितनी भी बुरी चीजें करी हैं उसे हमें सुधारना होगा। अब हमें कुछ ऐसी चीजें करनी होगी जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और हम नेचर को भी डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, और हम एक एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल दुनिया को बनाएं। ठीक है, तो सारी दुनिया जो है उसे 2050 के लिए एक विजन रखना चाहिए जिसके अंदर वी हैव टू लिव इन हार्मनी विथ नेचर, यानी कि हम नेचर के साथ मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, और हमें एक वन हेल्थ अप्रोच बनानी पड़ेगी, यानी कि जिस तरह से हम लोगों की हेल्थ पर ध्यान देते हैं, जिस तरह से हमारे लिए किसी कंट्री के लिए उसके सिटीजन्स की हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह से उसके वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की हेल्थ भी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके एनवायरमेंट की हेल्थ भी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें एक तो स्ट्रिक्टली ये देखना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ मार्केट्स जो हैं वो नहीं चल रहे हो हमारे कहीं आसपास। ग्रीन जॉब्स प्रमोट करनी पड़ेगी, ऐसी जॉब्स जिनसे कम से कम हमारा एनवायरमेंट अफेक्ट हो रहा हो, और हमें कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमीज बनानी पड़ेगी, यानी कि ऐसी इकोनॉमीज जहां पर कार्बन का एमिशन सबसे कम हो रहा हो, पोल्यूशन बहुत कम हो रहा हो। हमें ऐसे व्हीकल्स बनाने पड़ेंगे जिनसे पोल्यूशन ना होता हो। ठीक है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 में, वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से कम 1800 स्पीशीज ऐसी है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की जिन्हें आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, इसलिए अभी भी ये ट्रेड चल रहा है। इसके अलावा हमने एक बनाया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, जिसके अंदर भी हमने कई सारी स्ट्रैटेजीज बनाई थी, कई सारे प्लान्स बनाए थे, लेकिन वो अच्छे से हम एनफोर्स नहीं कर पाए थे, तो अब हमें उन्हें एनफोर्स करना है। ठीक है, इसके अलावा हमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स बनाने होंगे, हमें एक मिशन बनाना होगा जिसकी वजह से हम जो है बायोडाइवर्सिटी को फिर से रीगेन कर सकें। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी को हमें एक मेन स्ट्रीम टॉपिक बनाना होगा, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सब जानते हो, सब बात करते हो, सब डिस्कशंस करते हो और सब उसे मानते हो। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 2 लाख बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज जो हैं वो बनाई जानी चाहिए लोकल लेवल पे। हर जगह जहाँ पे फॉरेस्ट हो, नेचुरल हैबिटेट्स हो, तो उनका ध्यान रखने के लिए इस तरह की कमिटीज बनाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मास बायोडाइवर्सिटी लिटरेसी होना भी बहुत जरूरी है। अभी लोग उतने अवेयर नहीं हैं, इसलिए इस तरह की स्मगलिंग करते हैं, इस तरह का ट्रेड करते हैं। बड़े बड़े लोग भी ऐसा करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं, तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें उनके अंदर ये अवेयरनेस डालनी होगी कि अगर आप इस तरह का ट्रेड करोगे, इस तरह से वाइल्ड एनिमल्स को मारोगे, तो आपकी खुद की जान भी खतरे में है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें इकोसिस्टम इंटेग्रिटी का ध्यान रखना होगा। हम जो इंटरैक्शन कर रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए जानवरों और पेड़ों के साथ कि उन्हें कोई हार्म ना हो और हमारा भी कोई डेवलपमेंट ना रुक पाए। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है इन तरह की डिजीजेस को रेगुलेट कर सकते हैं और ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में वायरसेस और बैक्टीरिया का, उसे रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का मेन एम क्या है? तो यहाँ पे मुझे लगता है पैसेज यही कहना चाहता है कि अभी तक जो हो गया वो हो गया, और जो हमने हरकतें करी, जो हमने बायोडाइवर्सिटी का लॉस करवाया, जो भी हमने चीजें करी एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए, वो सब पास्ट में थी। लेकिन अब क्योंकि हम जान गए कि हमारे एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुई है, तो अब हमें बदलना होगा। अब हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जिसके अंदर हमें इस तरह की डिजीजेस को फेस ना करना पड़े। ठीक है, ए है पेंडेमिक इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी टू एक्सप्लोर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनसाइंटिफिक एक्शंस ऑन नेचर। ये ऑप्शन जो है ये
उतना करेक्ट नहीं माना जा सकता। हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड हैव स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद इमर्जेंस ऑफ एपिडेमिक्स। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पैसेज का मेन एम ये बताना नहीं था कि ये स्ट्रॉन्ग लिंकेज रखते हैं या इनकी वजह से एपिडेमिक्स हो रहे हैं। पैसेज का मेन एम ये बताना था कि अब जो हो गया वो हो गया, अब हमें आगे ऐसा कुछ करना है जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो और हमें इस तरह की डिजीजेस फेस ना करने पड़े। We need to revisit our relationship with nature and rebuild an environmentally responsible world. ये बात जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम यही कह रहे थे देर से कि हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है, इसीलिए ये पैसेज लिखा गया है। Ecosystem integrity will regulate diseases and restrict transmission of pathogens from one species to another. Again statement correct है। बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं उनमें भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन वो पैसेज का मेन एम नहीं है। मेन एम यही बताना है कि भाई अभी तक जो हमने किया उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसलिए अब आगे जाके हमें ये गलतियां रिपीट नहीं करनी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से सब ही ऐसे ऑप्शंस हैं एक को छोड़ के जो कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम। To increase cultivated land for agriculture, there has been massive deforestation in the recent decades. ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इससे हुई है क्योंकि हमने कई सारे पेड़ों को काट दिया है। तो अब पेड़ों को काट दिया, उस पे जो जानवर रहते थे वो सब भी मर गए, तो हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारी कम हो गई डिफॉरेस्टेशन की वजह से। Anthropogenic activities including urbanization and industrialization have caused environmental contamination. ये बात भी करेक्ट है, इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज है ना। इंसानों ने क्या क्या किया है, इतनी सारी सिटीज बना दी हैं फॉरेस्ट को खत्म करके, और घर बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, और रिमोट एरियाज में जा जाके ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो इनकी वजह से, इन एक्टिविटीज की वजह से जानवर जो हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि नेचुरल हैबिटेट्स के आसपास अगर आप कोई ह्यूमन सोसाइटी बनाते हो या कोई इंडस्ट्री बनाते हो तो वो वहां पर नहीं रह सकते, उन्हें वहां पे रहने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर आप पोल्यूशन कर रहे हो क्रिएट, तो उससे भी कई सारे जानवरों की हेल्थ पर फर्क पड़ता है। Body parts of pangolins are traded illegally to countries like China, Vietnam and Laos. अगेन स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सिर्फ पैंगोलिन्स की बात हो रही है। ठीक है, और जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो हमारा ये कहना होता है कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी वैरायटी के पेड़ होते हैं, बहुत सारे वैरायटी के जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैंगोलिन्स की बात हो रही है जो एक ही स्पीशीज में आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। Most of the protected areas in India are facing grave human encroachment that creates pressure on wildlife. ये बात भी सही है। Human encroachment का यही मतलब है कि हम उनके एरिया में जा रहे हैं, हम उनके साथ, उनकी हैबिटेट के साथ इंटरफियर कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन से इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, जो बहुत शाय होते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। ठीक है, वो वहां पे फिर नहीं रहना चाहते जहां पर ह्यूमंस आ रहे हो या ह्यूमंस का इंटरफेरेंस हो, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई हमें हंट नहीं कर ले, कोई हमें मार नहीं दे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑथर जो है वो इनमें से कौन सी बात से अग्री नहीं करेंगे about COVID-19? A है, it is very similar to other infectious diseases that have occurred in the past such as Ebola, MERS, SARS, Nipah. इस बात से ऑथर बिल्कुल अग्री करने वाले हैं। It has been found that coronavirus jumped from bats directly to humans. इस बात से ऑथर अग्री नहीं करेंगे क्योंकि ऑथर ने कहा है कि ये एक हाइपोथेसिस है, यानी कि ये अभी तक प्रूव नहीं किया गया है। तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस जो है वो बैट से ही ह्यूमंस में आया होगा डायरेक्टली। हो सकता है वो बैट से पहले पैंगोलिन्स में आया हो, फिर पैंगोलिन से इंसानों में आया हो। ठीक है, तो ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इस बात से ऑथर शायद अग्री ना करे।
Environmental changes that have occurred due to human activities have resulted in conditions most suitable for proliferation of vectors of COVID-19. ये बात जो है ये भी करेक्ट है, इससे ऑथर जो है वो अग्री करेंगे, और वो इसलिए अग्री करेंगे क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जो हमने एनवायरनमेंट में कंटामिनेशन किया है, पोल्यूशन किया है, उसी की वजह से जितने भी वेक्टर्स या वायरस, बैक्टीरिया, ये जो भी हो रहे हैं, ये इसी वजह से इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं या फैल रहे हैं. Loss of biodiversity, wildlife trade, illegal trafficking and human encroachment are the major reasons for its global impact. ये बात भी करेक्ट है, इससे भी ऑथर एग्री करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिया की वाइल्ड लाइफ हेरिटेज के बारे में सच नहीं है? ठीक है, ए है इंडिया इज होम टू अ वैरायटी ऑफ वल्नरेबल एंड थ्रेटन्ड फ्लोरा एंड फौना. ये बात बिल्कुल सही है इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में. Flora is the plants and fauna is the animals. तो यहाँ पे इंडिया में कई सारे इस तरह के जानवर और पेड़ हैं जो कि दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते या फिर बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं. Due to the pandemic and worldwide lockdowns, the market for illegal animal trafficking has seen a significant decrease in poaching. ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अभी लॉकडाउन चलने के बावजूद भी इंडिया में ये जो हंटिंग वाला काम है, पोचिंग वाला काम है, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. इनफैक्ट कम होने की जगह ये इंक्रीज हुआ है. तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए. Trading of body parts of pangolins, Asiatic bears and rhinos poses a major threat to India's wildlife. ये बात सही है इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में. Growing demand for traditional Chinese medicine on a global level is a primary reason for our wildlife facing a risk of extinction. ये बात भी करेक्ट है क्योंकि दुनिया में सिर्फ चाइना में ही नहीं, दुनिया में कई सारी जगह ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बिकती है और वो जो है वो मेनली जानवरों से बनाई जाती है. वो जानवर जो कि इंडिया से स्मगल किए जाते हैं टू चाइना. तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए. बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ के बारे में करेक्ट नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है? यानी हमें ये कहा जा रहा है कि पैसेज जो है वो शुरुआत से लेके एंड तक उसमें क्या बताया गया था. तो शुरू में हमें बताया गया कि कोविड-19 जो है वो किस तरह से दुनिया को अफेक्ट कर रहा है. फिर हमें बताया गया कि क्यों कोविड-19 इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ की जो ट्रेड है उसके बारे में बताया गया. और फिर हमें ये कहा गया कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आगे ऐसा कुछ ना हो इस बात पे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज को भी. तो ऑप्शन ए है, अ थ्योरी इज प्रेजेंटेड. तो हाँ, थ्योरी प्रेजेंट की गई. हमें ये बताया गया कि शायद जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है और जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड चल रहा है अभी दुनिया में, उसी की वजह से ये इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ है. जस्टिफाइड मेटिकुलसली, सही बात है, उसे हमने जस्टिफाई भी किया फिर. और उसके बाद लेकिन फिर हमने क्वालिफाइड लिमिटेशंस नहीं दिए इस थ्योरी के. हमने ये नहीं कहा कि ये जो थ्योरी है ये गलत भी हो सकती है. ठीक है, तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया. An argument is presented, a discussion about its strengths and limitations is introduced. Again, ये भी गलत होगा. हमने कहीं भी अपने argument की limitations नहीं बताई है. हमने कहीं नहीं कहा कि हमारी ये जो theory है वो गलत भी हो सकती है. हमने सिर्फ ये कहा कि वो सही है. ठीक है. An assertion is made, briefly explained, and the case for one side is examined in detail to present an overview of an impending danger. ये बात भी गलत होगी क्योंकि इसका ऑलमोस्ट जो पूरा सेंटेंस है वो करेक्ट जा रहा था. असर्शन हमने लिया था, ठीक है, हमने ये माना था कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से ये इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ है पेंडेमिक. ठीक है, उसे एक्सप्लेन भी किया गया. एक साइड का केस एग्जामिन किया गया, यानी ऑब्वियसली हमने सिर्फ ये एग्जामिन किया कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी के लॉस से ये पेंडेमिक्स हो रहे हैं. तो सिर्फ हमने उसकी अच्छी बातें देखी इस थ्योरी की, लेकिन फिर हमने इम्पेंडिंग डेंजर का ओवरव्यू नहीं लिया. हमने जो है सॉल्यूशंस बताए उस डेंजर के कि आगे ऐसा डेंजर रिपीट ना हो, आगे ऐसी चीजें रिपीट ना हो. इसलिए फिर हमने उसके कुछ सॉल्यूशंस बताए, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए. इसलिए सी ऑप्शन गलत होगा. A generally accepted viewpoint is presented, some assertions are made and their implications are analyzed in order to suggest possible ways to counteract the implications. ये बात बिल्कुल करेक्ट है. हम यही कह रहे हैं. सबसे पहले एक generally accepted viewpoint है और वो ये है कि
जो कोविड-19 है उसकी वजह से पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है, वो बहुत ही बुरा रहा हमारी दुनिया के लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ असर्शंस जो हमने बनाए थे वो ये थे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से ये सब हो रहा है, और उसके बाद में हमने एनालाइज किया उन चीज़ों को, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस वजह से हो रहा है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और उसके बाद हमने उनके इम्प्लीकेशंस को काउंटर एक्ट करने की या प्रिवेंट करने की क्या टेक्निक्स है उनके बारे में बात करी। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन से मेजर्स है जिन्हें अडॉप्ट करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आगे इस तरह का पेंडेमिक फिर से ना हो जाए, ठीक है। तो ए देखते हैं, अ कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी विद ग्रीन जॉब्स एंड मोनोकल्चर्स इज द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर मेंटेनिंग डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर। ये स्टेटमेंट आप देखते ही इनकरेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मोनोकल्चर्स तो वो रीजन है जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म हो रही है, क्योंकि मोनोकल्चर्स हमने जैसे कहा था पहले भी कि एक ही स्पीशीज को हम बहुत ज्यादा कल्चर कर रहे हैं, उसका नंबर बहुत ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक खतरा है, क्योंकि अगर कोई एक ही जानवर बहुत ज्यादा नंबर में हो जाता है तो वो भी नेचर के डेलिकेट बैलेंस को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। एन अप्रोच दैट अलाउज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज व्हाइल नॉट हार्मिंग द नेचर इन एन अनप्रेसिडेंटेड वे इज रिक्वायर्ड टू कम्बैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हम इसी तरह से अपने एनवायरमेंट को बचाए रखेंगे, अपने डेवलपमेंट को भी नहीं रोकेंगे, और साथ ही साथ में दूसरे हमारे जो नेचर है या वाइल्ड लाइफ है उसको भी हार्म नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट मेजर होगा इस पेंडेमिक को वापस ना होने के लिए। The mainstreaming of biodiversity, mass biodiversity literacy and ecosystem integrity should be a major part of national biodiversity targets. ये statement भी correct है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं इस आर्टिकल में लिखी गई थी कि बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना। A strict enforcement of the Biological Act of 2002 and revamping of the Wildlife Protection Act of 1972 is necessary for preventing wildlife related crimes. ये बात जो है हो सकता है आपको एक पहली नजर में करेक्ट लगे, लेकिन ये गलत है। हमने कहीं भी पैसेज में नहीं कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को रीवैम्प करने की जरूरत है, या उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, या उसे चेंज करने की जरूरत है। हमने सिर्फ ये कहा कि उसे एनफोर्स करने की जरूरत है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट प्रूव हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बी और सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो अनप्रेसिडेंटेड का इनकरेक्ट यूज शो करता है, ठीक है, गलत यूज है, ठीक है। ए है, द पावर ऑफ द नोबिलिटी अटेन्ड एन अनप्रेसिडेंटेड हाइट एट द एक्सपेंस not only of royal power but also of the rights of townsmen and peasants. तो यहाँ पे unprecedented का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से किया गया है, और वो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि unprecedented height तक पहुंच गया था उनका पार, यानी कि एक ऐसी हाइट तक जैसा पहले कभी नहीं पहुंचा था, या फिर जैसा कोई मान नहीं सकता कि इस हाइट तक वो पहुंच सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द पीपल इन द विलेज बिलीव्ड इट टू बी अनप्रेसिडेंटेड दैट ही हैड लिव्ड अलोन ऑन अ डिजर्टेड आइलैंड फॉर सो लॉन्ग। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड का यूज बिल्कुल गलत किया गया है, और वो इसलिए क्योंकि विलेज के लोग इसे अनप्रेसिडेंटेड नहीं, हम कह सकते हैं वो लोग इसे अनइमेजिनेबल समझ रहे थे। अनप्रेसिडेंटेड वो चीज होती है जो पहले कभी नहीं हुई हो, ठीक है, उस तरह की कोई चीज कभी देखी नहीं गई हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी इंसान पहले कभी किसी आइलैंड पे अकेला ना रहा हो, ठीक है, बहुत सारे लोग रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये अनप्रेसिडेंटेड यूज बिल्कुल गलत है। अमेरिकाज एंट्री इनटू द वर्ल्ड वॉर II हैड अनप्रेसिडेंटेड इम्प्लीकेशंस। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर II में क्या हुआ था, हिरोशिमा एंड नागासाकी वाला जो केस हुआ था, तो वहां पे भी कुछ ऐसे इफेक्ट्स हुए थे जो कभी पहले नहीं हुए थे, कभी पहले किसी ने नहीं देखे थे, ठीक है। These species came in condition to breed with unprecedented rapidity under the stimulus of abundance. यानी कि कुछ ऐसी स्पीशीज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है नंबर में, इसलिए वो बहुत ज्यादा रैपिडली ब्रीड कर रही है ना। मतलब कि जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ज्यादा वो अपने नंबर को बढ़ाएंगे, राइट। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतनी स्पीड पहले कभी नहीं देखी गई कि इतने ज्यादा ये स्पीशीज के नंबर बढ़ रहे हैं इस स्पीड से। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है करेक्ट यूज हुआ है, सो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी बात को हम पैसेज से कंक्लूड
कर सकते हैं मोस्ट सूटेबली, यानी कि बेस्ट आंसर चूज करना है हमें। ए है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज दैट डिस्करेज पोचिंग एंड illegal trafficking of wildlife products will ultimately decrease the chances of encountering epidemics in the future। करेक्ट बात है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें बेस्ट आंसर चूज करना है। वी हैव डिस्टर्ब द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर एंड एक्सटेंसिवली एनक्रोच्ड नेचुरल हैबिटेट्स even after being aware that loss of biodiversity could lead to grave implications। ये बात तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गई, आप इसे पहले ही इनकरेक्ट कर दें क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं, सब लोग अवेयर नहीं हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड कर रहे हैं या फिर पोल्यूशन फैला रहे हैं उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है। अवेयरनेस तो हमें अब फैलानी होगी। By deliberately hunting and pursuing certain animal species and monocultures, we have completely destroyed our ecosystem। ये स्टेटमेंट एक हद तक सही है, बट इसे हम एग्जैक्टली पैसेज से कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमने पूरी तरह से अभी डिस्ट्रॉय नहीं किया है इकोसिस्टम को, ठीक है। बहुत रीसेंट फ्यूचर में शायद कर देंगे हम, लेकिन अभी नहीं किया है, अभी हमने थोड़ा पार्शियली डिस्ट्रॉय किया है। Following the One Health approach, we can attain the goals of mainstreaming of biodiversity and creating green jobs। ये गलत है क्योंकि वन हेल्थ अप्रोच जो है वो सबकी हेल्थ की बात कर रही है, वो ग्रीन जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इसे हम पैसेज से कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 9, इनमें से कौन सी बात अगर सही होगी या सही माने हम तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी या सपोर्ट करेगी। ऑथर का आर्ग्यूमेंट ये है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी वजह से एपिडेमिक्स इमर्ज हो रहे हैं, है ना। ए है बुचरिंग एंड कंज्यूमिंग मीट ऑन अ लार्ज स्केल हार्बर्स पोटेंशियली डेडली पैथोजेंस दैट कैन कॉज एपिडेमिक्स। ये बात गलत है क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एपिडेमिक्स फैल रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स से। यहाँ पे कहीं भी वाइल्ड एनिमल्स की मीट के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ सिंपली कहा गया है कंज्यूमिंग मीट। तो भाई मीट तो सालों से इंसान कंज्यूम करता आ रहा है, जो अर्ली मैन है वो भी कंज्यूम करता था, लेकिन तब से लेके अब तक हमने इतने ज्यादा एपिडेमिक्स नहीं देखे जितने हमने पिछले 6-7 सालों में देखे हैं। तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑथर की बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है। Infectious disease risk depends on the transmission mode and how host competence scales with body size। अब यहाँ पे भी हम डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब कि ये जो स्प्रेड होगा कोरोना वायरस दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिशन मोड और इस पर भी ये डिपेंड करता है कि होस्ट जो है उसकी इम्यूनिटी क्या है। तो ये जो है ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत होगा। According to a phenomena termed as dilution effect exerted by species rich environment, a correlation has been observed between decrease in disease frequency with increase in host diversity। ये बात जो है बिल्कुल ऑथर की आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेगी क्योंकि इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज होंगी वहां पे डिजीज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कम होगी, ठीक है। It's the parasites and pathogens in rodents, bats and small animals that are more likely to cause diseases in humans. So the next zoonotic emergence event is more likely to come from rat than a rhino। ये बात जो है ये भी गलत होगी क्योंकि हम जो है यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स से इंसानों में जो एपिडेमिक्स फैल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि रैट से फैल रहा है या फिर जो छोटे मोटे जानवर हैं उनसे फैल रहा है। हम वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से एपिडेमिक्स आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कौन से जानवरों से आ सकते हैं, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमने जानवरों को कम कर दिया है, जानवरों की वैरायटी को कम कर दिया है, इसलिए एपिडेमिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। सो सी इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 10, ऑथर का टोन कैसा था पैसेज में। तो मुझे लगता है कि ऑथर जो है उसने अपने कई सारी जगह अपने पर्सनल ओपिनियंस भी दिए हैं, कई सारे फैक्ट्स भी हमें बताए हैं और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि आर्टिकल में उनकी जो टोन थी वो काफी ज्यादा कंसर्न्ड लग रही थी, काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है हमारी दुनिया के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए है डॉगमैटिक। डॉगमैटिक का मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, किसी और की बात नहीं सुनना चाहते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं बस, और हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा अपनी बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं है। तो ये बात गलत होगी, ठीक है। हम डॉगमैटिक यहाँ पे नहीं कह सकते ऑथर को। ऑथर की टोन जो है
वो कंसर्न लग रही है। हो सकता है उन्होंने अपनी बात ही समझाई हो, लेकिन वो ज्यादा हमें कंसर्न लगती है टोन। एसर्बिक यानी कि बहुत बिटर टोन है, ऐसी टोन है जो कि सबको क्रिटिसाइज कर रही है, तो ये बात भी गलत है। आपको हो सकता है ये लगे कि भाई उन्होंने पूरे टाइम तो ह्यूमंस को क्रिटिसाइज ही किया है कि ह्यूमंस की वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ह्यूमंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी टोन जो है वो क्रिटिसिज्म वाली नहीं थी। उनकी टोन ये थी कि भाई वो कंसर्न है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, बुरी चीजें हो रही है ना। एपैथेटिक यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से, तो ये भी गलत है। सॉलिसिटस, ये बात बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि सॉलिसिटस का मतलब यही होता है कि आप बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है किस चीज के लिए। We have now reached the end of the video. Hope you enjoyed the session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।